बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग के फॉर्म 7 को अब खतरनाक करार दे दिया। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी गर्म नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे। क्या कुछ हो रहा है एसआईआर को लेकर, आप देखिए हमारी रिपोर्ट। एसआईआर पर राजनीति घमासान उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक जारी है। एक तरफ बंगाल में टीएमसी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो दूसरी तरफ अखिलेश एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने फॉर्म 7 को खतरनाक करार दे दिया है। उनका कहना है कि इसके जरिए बड़ी संख्या में लोगों को नोटिस देकर हायरिंग के लिए बुलाया जा सकता है। आप बोले आप मेरे महुआ मोइत्रा के अगेंस्ट आप फॉर्म 7 डिलीशन आप दे दिए। आई हैव टू गो फॉर हियरिंग, मुझे तो हियरिंग में जाके प्रूफ करना पड़ेगा। तो अगर कोई बदमाशी करना चाहे, जो बीजेपी कर रहा है कि हर बूथ में वो डीओ बैठा के 5000 4000 वो डिलीशन फॉर्म दे रहे, वो 4000 लोगों को तो हियरिंग में जाके प्रूफ करना पड़ेगा। अब हैरानी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, वो डिलीट हो कि ना हो उनको तो जाना पड़ेगा। इधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। उनका आरोप है कि एसआईआर के जरिए घोटाला करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह 2 करोड़ 89 लाख वोट कम होने पर चिंता जता रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम अपनी लीगल टीम को कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, जिससे ये बात साफ हो जाए कि राज्य निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट ठीक है कि हमारे जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसकी वोटर लिस्ट ठीक है, क्योंकि एसआईआर में ये घोटाला करना चाहते हैं। देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया सतत रूप से चल रही है। ये सही है कि चिंताजनक स्थितियां ये हैं कि सस्पेक्टेड 1 करोड़ 4 लाख के करीब 2 करोड़ 89 लाख वोट कम हो गए, डिलीट हो गए, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। लेकिन ये भी सही है कि अब एक एक कार्यकर्ता, सभी लोगों का, सभी राजनीतिक दल, सपा के भी हैं, वो भी गंभीरता से एक एक गांव पे एक एक बूथ पे काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता भी अब काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो ड्राफ्ट मतदाता सूची में त्रुटियां हैं, कमियां हैं, या नाम छूटे हैं, या फर्जी बढ़े हैं, या लोगों के नाम जुड़ने से रह गए हैं, या जिनकी आयु 18 साल अब जनवरी में पूरी हो रही है, ऐसे सब मतदाता व्यवस्थित तरीके से जुड़ करके एक साफ सुथरी मतदाता सूची बनने का काम निश्चित रूप से हो सकेगा, ऐसा हमें विश्वास है। एसआईआर पर यह बवाल फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है और पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, एसआईआर पर सियासत जोर पकड़ रही है। एसआईआर और ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव तो बयानबाजी कर ही रहे हैं और साथ साथ में इसका